Welcome back. I am Bindu sir from Progress Classes Jagdishpur. Today I am going to teach the concept of modal verbs. दोस्तों बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर मॉडल वर्ब के कंसेप्ट के बारे में बताइए। तो आज मैं आप लोगों को जो है मॉडल वर्ब के यूजेज ऑफ मॉडल वर्ब के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो लगातार जो वीडियो आते रहेंगे तो सबसे पहले आपको ये प्राप्त हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ यूजेज ऑफ मॉडल वर्ब। सवाल ये बनता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले उसके जड़ से कोई कार्य किया जाता है, उसके रूट से कोई कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला यूजेज ऑफ मॉडल वर्ब, सवाल ये बनता है कि ये मॉडल वर्ब क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग देखेंगे मॉडल्स वर्ब जो है, मॉडल्स जो वर्ब है, ये मॉडल्स वर्ब है। ये सबसे पहला जो है ये मॉडल्स वर्ब क्या है। तो मॉडल्स वर्ब जो होता है, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी व्यक्ति को, मैंने बताया कि कोई भी कार्य को करने के लिए उसको जड़ से कोई कार्य किया जाता है, उसके कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है। तो सबसे पहले मान लिया जाए जैसे कोई व्यक्ति जो है, जैसे कोई फिल्मी स्टार ही ले लिया, अजय देवगन हो या कोई दूसरा फिल्मी स्टार को किसी भी व्यक्ति को ले लिया जाए। अगर उस व्यक्ति को यदि प्यून के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो वो प्यून का रोल निभाता है, या उसको ऑफिसर के रूप में दिया जाए तो उसको ऑफिसर का जो रोल निभाता है। तो जिस कैटेगरी में उसको डाला जाता है, चाहे वो वकील के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाए तो वकील के रूप में उसको किया जाता है, तो वो उसकी भूमिका को निभाता है। तो वही जो मॉडल्स वर्ब जो है वो अपने मुख्य जो है मॉडल्स को, जो भूमिका को जो निभाते हैं, तो वही जो है मॉडल्स वर्ब का कहलाता है। और इसका प्रयोग जो होता है, मॉडल्स वर्ब का प्रयोग जो होता है, यह किसी वर्ब V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है कि पहले इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे और ये कंसेप्ट जो है, और कोई भी इंग्लिश का जो ग्रामर का टॉपिक हो, ये रटने से नहीं होता है, उसको समझने से होता है कि ये कैसे ये कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ। रटने में कितने रटिएगा, कुछ दिनों के बाद जो है आप भूल जाइएगा, परंतु ये कंसेप्ट जो है आप रटिए नहीं, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले मैं आज मॉडल वर्ब के बारे में बता रहा हूँ। तो मॉडल वर्ब जो होता है, जैसे आप में पढ़े होंगे कि मॉडल वर्ब की जो संख्या जो होती है, मॉडल्स वर्ब जैसे कहते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, जितने भी होते हैं, इसका जो प्रयोग जो होता है। मगर सबसे पहले मैं वो बताऊंगा, परंतु जो है उसके पहले हम कंसेप्ट इसका क्लियर करेंगे मॉडल वर्ब का जो है तो क्या होता है। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब के विषय में सबसे पहला जो है, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से जो है मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं वो मॉडल वर्ब जो है, तो हम जानते हैं मॉडल वर्ब जो होता है, टोटल जो नंबर ऑफ मॉडल वर्ब की जो संख्या जो होती है वो टोटल जो आपकी होती है वो 10 होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं। जैसे आपका होता है कैन होता है, मे होता है, वुड है, इसके बाद माइट होता है, इसके बाद सैल होता है, शुड होता है, विल होता है, वुड होता है, इसके बाद जो है आपका मस्ट होता है, आउट टू। दीज आर मॉडल्स वर्ब्स एंड इट इज द यूजेज ऑफ डिफरेंट वेज। इसका प्रयोग जो होता है वो कई तरह से होता है, एज पॉसिबिलिटी, पावर, एबिलिटी, ड्यूटी इत्यादि रूपों में इसका जो प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से इनका 10 मॉडल वर्ब का जो प्रयोग यहाँ पर है, बारी बारी से हम पूरी विधिवत ढंग से देखेंगे। तो यहाँ पर ये 10 मॉडल वर्ब जो हुआ, तो सबसे पहला हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं इसको। तो ये इस प्रकार से जो है, नेक्स्ट में देखते हैं जैसे इरर। सबसे पहला किसी भी चीज को बनाने के लिए उसका इरर जो होता है, उसका खामियां ढूंढना पड़ता है कि आखिर वहां पर कहां से। सबसे पहला कोई काम जो करते हैं तो सबसे पहले गलती करेंगे तभी हमें वो सुधार हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मॉडल्स वर्ब में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे हुआ आई कैन टू डू इट, आई कैन टू डू इट। या फिर देखते हैं जैसे ही शुड टू गो देयर। तो यहां पर सबसे पहली सवाल है आई कैन टू डू इट।
आई कैन टू डू इट या फिर ही शुड टू गो देयर, जैसे यहाँ एग्जांपल जो दिया है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैन इज मॉडल वर्ब है, दीज आर मॉडल वर्ब्स है। कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब जो शुड है, तो इनका जो प्रयोग होता है मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले होता है। तो यहाँ पर सवाल बनता है कि क्या मॉडल वर्ब का कंसेप्ट हमारा बताता है कि वर्ब के पहले, तो यहाँ पर आई कैन टू डू इट है, तो यहाँ पर जो है कैन मॉडल वर्ब है के बाद जो है यहाँ पर टू डू, तो यहाँ पर कैन के बाद जस्ट आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए। ये मॉडल वर्ब का कंसेप्ट बताता है। इस प्रकार से ये जो होगा हमारा गलत हो जाएगा। दूसरी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं, ही शुड टू गो देयर, ही शुड टू गो देयर पे यहाँ पर शुड जो है यहाँ मॉडल वर्ब है, इसके बाद जो है टू गो, जो कि यहाँ पर मॉडल कंसेप्ट ऑफ मॉडल वर्ब के माध्यम से जो है ये बिल्कुल आपका गलत होता है, बिकॉज क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आपका आना चाहिए, इसलिए यह जो है फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए यह जो है आपका ये गलत है। ठीक है, तो जो है देख सकते हैं जो ये कंसेप्ट जैसे यहाँ पर, तो गलती सबसे पहले एरर हमको मिल गया कि मॉडल वर्ब के पहले जो है यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं आ सकता है। तो देखते हैं अगला, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यू शुड देयर या आई कैन इट या यू विल देयर। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हमारा सबसे पहला हम समझेंगे कि सेंटेंस में ये हमारा एरर कहा है, गलत कहा है। तो यू शुड इज ए मॉडल वर्ब और मॉडल देयर, और मॉडल वर्ब के बाद जो है यहाँ पर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए, इसलिए ये जो होगा हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल क्या है, गलत है। इसलिए दूसरा देखते हैं, आई कैन इट जो है, और आई कैन इट इसके बाद कैन इज ए मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब है इसलिए इसके बाद जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, इसलिए सबका सब जो है यू विल देयर, ये सबका सब जो है मॉडल वर्ब के बाद यहाँ पर कोई फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आया है, इसलिए सब जो का सब ये क्या है, ये गलत है। तो हम देखते हैं आगे इसका मेन कंसेप्ट जो होता है, इसके हिसाब से जो है गलत यहाँ पर सभी जो ये गलत सेंटेंस हमारा आया, मेन कंसेप्ट जो होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है, मॉडल वर्ब का जो स्ट्रक्चर जो होता है इसका, वो आपका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, मॉडल्स वर्ब प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो ये सबसे पहला जो है ये सबसे सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे अभी एग्जांपल जो दी है जैसे आई कैन इट, तो यहाँ पर आई कैन इट जो है सब्जेक्ट के रूप में, मॉडल्स वर्ब जो है कैन हुआ, और यहाँ पर V1 जो यहाँ पर V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द जो V1 है, यहाँ पर V1 के रूप में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर इसका अदर वर्ड्स इट है, तो इसके आधार पर कोई ना कोई यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो इसका सही जो हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, बिकॉज ये माइंड में हमेशा याद रखिएगा ट्रिकली के रूप में कि जहाँ मॉडल वर्ब होगा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब निश्चित तौर पर होगा, निश्चित तौर पर चाहे किसी भी वेज में किसी भी रूप में उसको प्रयोग करना हो, तो इसके बाद जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म निश्चित तौर पर आना चाहिए। तो आई कैन यहाँ डू इट जो है, और यहाँ पर डू जो है यहाँ पर V1 है, और इसलिए मॉडल वर्ब जो है, ये जो मॉडल वर्ब जो है यहाँ पर ये मॉडल वर्ब के बाद जो है V1 का प्रयोग हुआ। तो ये कंसेप्ट हमारा निश्चित और क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स वर्ब प्लस V1 प्लस अदर्स वर्ब, मतलब कि जहाँ मॉडल वर्ब होगा उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब निश्चित तौर पर होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ये जो है, तो ये होगा हमारा कंफर्म, ये कंसेप्टेड हो गया। तो अगला जो है देख सकते हैं हम लोग कोई वर्ड्स के रूप में, जैसे यू शुड राइट ए लेटर, यू शुड राइट ए लेटर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है कंसेप्टेड के रूप में शुड है, और यहाँ पर शुड के बाद जो है राइट जो है आपका ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। तो इस प्रकार से जो है ये मॉडल वर्ब निश्चित तौर पर जो है ये कंसेप्ट जो है ये करेक्ट है, सही है। और यहाँ पर एक बात आप विद्यार्थियों जान सकते हो कि जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है यू शुड राइट ए लेटर जो है, तो इसके बाद जो है हमारा निश्चित तौर पर इसको कह सकते हैं कि दैट इज द एक्टिव वॉइस। जो पैसिव जो वॉइस है, अभी मैंने वॉइस का कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, वॉइस है वहां पर अभी बताना भी बाकी है, उसको नेक्स्ट वीडियो में उसी को बताएंगे कि ये मॉडल वर्ब जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद उसी को बताएंगे। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले यू शुड राइट ए लेटर, चाहे एक्टिव वॉइस,
तो ये मॉडल्स वर्ब का कंसेप्ट जो है इसको हम कह सकते हैं कि यह जो है एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसका एक्टिव वॉइस इसको हम देख सकते हैं जहां भी ये अदर वर्ड्स के रूप में, इसका कंसेप्ट के रूप में जो पैसिव वॉइस करते हैं, तो पैसिव वॉइस जो है यहाँ पर मॉडल्स वर्ब के रूप में अगर हम यहाँ पर तुलना जब करते हैं तो देख सकते हैं कि मॉडल्स वर्ब के जो पैसिव वॉइस होता है तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पैसिव वॉइस इसको हम एक्टिव वॉइस के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं और इसका पैसिव वॉइस जो होगा सब्जेक्ट प्लस से मॉडल्स वर्ब प्लस बी प्लस से V3 प्लस से अदर वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पैसिव वॉइस का जो है ये पैसिव वॉइस का कंसेप्ट जो होगा ये पैसिव वॉइस के रूप में हो सकता है। चाहे तो आप यहाँ पर जो है V3 के बाद जो है यहाँ पर बाय ऑब्जेक्ट बाय अदर वर्ड्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो सबसे पहला जैसे मैंने बताया ना यहाँ पर कि चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस है, मॉडल वर्ब किसी भी अवस्था में होगा तो उसके बाद जो है मॉडल वर्ब के बाद V1 का मेन कंसेप्ट यही है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी एग्जांपल जो दिया था मैंने अभी जो जैसे यू शुड राइट ए लेटर, यू शुड राइट ए लेटर, तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस है और यहाँ पर जो मॉडल वर्ब प्लस बी। तो सबसे पहले इसको मैं बनाता हूँ, ये क्या होगा इसका ए लेटर, यहाँ पर शुड जो है मॉडल वर्ब है और शुड के बाद यहाँ पर पैसिव वॉइस क्या बताता है बी रिटेन और बाई यहाँ पर यू जो होगा अदर वर्ड्स के हिसाब से जो होगा। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये पैसिव वॉइस, मैं ये नहीं बता रहा हूँ एक्टिव वॉइस पैसिव की, मैं मॉडल वर्ब पर फोकस कर रहा हूँ कि यू शुड राइट ए लेटर। यहाँ पर V1 मॉडल वर्ब के बाद जो है यहाँ पर हमारा वर्ब का पहला रूप आया, यू शुड राइट ए लेटर। एक्टिव वॉइस इसको कह सकते हैं मॉडल वर्ब से जहां भी हो। देखिए इसके बाद जो है इसको हम पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज किए तो ये आपका ए लेटर शुड बी रिटेन, ठीक है, रिटेन ये क्या है रिटेन बाय यू। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ भी एक्टिव वॉइस में भी ये मॉडल वर्ब के बाद V1 और ये पैसिव वॉइस में भी ये मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब के बाद B जो है ये V1 हुआ। तो ये जो कंपोनेंट इसको जो होता है देखिए मॉडल वर्ब के बाद जो है पैसिव वॉइस में भी ये फॉर्म ऑफ द V1 जो होगा फर्स्ट फॉर्म होगा। तो चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे ये पैसिव वॉइस हो, रिटेन और रिटेन यहाँ पर V3 जो है रिटेन V3। और एक बात पॉइंट नोट जरूर कर लीजिएगा कि जहां भी V3 होता है वह अपने सहायकों को साथ रखता है, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब को साथ रखता है और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही V3 होता है। चाहे कोई भी ऐसा आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो मॉडल वर्ब के बाद जो है V1, यहाँ पर भी मॉडल वर्ब के बाद V1, चाहे वो हमारा एक्टिव वॉइस हो चाहे हमारा पैसिव वॉइस हो। तो हमने एक ही चीज कंसेप्ट में यहाँ पर देखा स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर जो है मॉडल वर्ब का सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1, चाहे वो हमारा एक्टिव वॉइस में हो चाहे हमारा पैसिव वॉइस में हो। तो ये देखते हैं आगे भी इसका तो कंसेप्ट जो है ये मेरा ये पहला कंसेप्ट था, ये दूसरा स्ट्रक्चर जो है कंसेप्ट हम देख रहे हैं इसका दूसरा कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर जो है दूसरा जो है कंसेप्ट यहाँ पर बता रहे हैं मॉडल वर्ब का, उसमें पहला आपको बता दिया कंसेप्ट को, दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। तो इसमें जो है पहला सब्जेक्ट जो है, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस से मॉडल्स प्लस से हैव प्लस से V3 प्लस से अदर वर्ड्स। तो ये हमारा हुआ आपका एक्टिव वॉइस। मैंने पहले ही बताया मॉडल वर्ब से तो जो है एक्टिव वॉइस के में कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस ये हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं बल्कि होता है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स पर प्लस है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स जो है ये एक्टिव वॉइस के रूप में। तो यहाँ पर मॉडल्स वर्ब्स की जो बात करते हैं, यहाँ पर सवाल ये कि हैव जो है, हैव यहाँ पर जो है वो V1 का V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है V1 इसको कहते हैं। तो सबसे मैं एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो मॉडल वर्ब की कमजोरी होती है मॉडल वर्ब की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होता है कि यह जो है जहां भी मॉडल वर्ब कंसेप्ट में भी पहला बताया कि जहां मॉडल वर्ब होता है इसके बाद जो है वो V1 निश्चित तौर पर होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म निश्चित तौर पर होता है। अर्थात मॉडल वर्ब है ठीक है V1 वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बिना वो नहीं रह सकता है, चाहे कोई भी आप सेंटेंस ले लो ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो वर्ब 3 की बात करते हैं ये पास्ट जो है टेंस को दिखाता है, मगर ये मॉडल वर्ब में टेंस नहीं दिखाता है बल्कि ये सेंस डेट करता है, सेंस को दिखाता है। तो इस प्रकार से वर्ब V3 की भी एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, आप किसी भी सेंटेंस में देख सकते हो जहां भी V3 होता है वो V3 जो होता है वो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं रह सकता है।
तो यहाँ पर क्या हम देखें कि मॉडल वर्ब जो होता है वो बिना V1 का नहीं रह सकता है, और यहाँ पर वर्ब जो 3 होता है किसी भी सेंटेंस में, बाय टेक्निकली के रूप में आप समझ लो कि V3 किसी भी सेंटेंस में होता है तो वह बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर जो है तो ये एक्टिव वॉइस के रूप में जो है इसका पैसिव वॉइस के रूप में हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट प्लस जो है यहाँ पर मॉडल्स जो वर्ब है प्लस हैव है प्लस यहाँ पर बीन प्लस से यहाँ पर V3 जो है, और यहाँ पर बाई अदर वर्ड्स जो है कर सकते हो यहाँ पर पैसिव वॉइस के रूप में। तो ये मॉडल वर्ब चाहे एक्टिव वॉइस में देखें तो ये मॉडल जो है बिना, ये मॉडल वर्ब जो होता है वो हमेशा V1 के साथ होता है, अर्थात V1 के बिना नहीं रह सकता है, और V3 जो है हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ रहता है। और आप पैसिव वॉइस में भी इस बात को देख रहे हैं कि मॉडल वर्ब जो होता है वो हमेशा V1 के साथ है, और ये जो क्या बोलते हैं ये बीन जो यहाँ पर भी V3 फॉर्म जो लगा हुआ है वो भी जो है क्या ऑक्सिलरी वर्ब के बिना नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये हम कंसेप्ट जो है तो दूसरा को क्लियर किए। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे यू शुड हैव राइट रिटेन ए लेटर, और यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस को इसको जो है हम यहाँ पर जहाँ पर जो है देख सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं, क्या हो सकता है इसका ए लेटर जो है शुड हैव बीन, ये जो कंसेप्टेड में बीन रिटेन V3 बाई यहाँ पर क्या यू, तो ये जो है आपका पैसिव वॉइस के रूप में। तो हमने यहाँ पर कंसेप्ट पूरी तरह से देख लिया कि ना क्या यू शुड हैव रिटेन ए लेटर, तो यहाँ पर भी शुड जो है ये हमेशा जहां भी मॉडल वर्ब रहेंगे वहां पर V1 होगा, यही कंसेप्ट है। जहां मॉडल वर्ब रहेंगे वहां V1 के बिना नहीं रह सकता है, और V3 जो है वो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं रह सकता है। तो ये आज आप लोग को कंसेप्ट ऑफ मॉडल वर्ब में 4 कंसेप्ट बताए, आपको 2 उधर बताए और 2 इधर कंसेप्ट बताए, 4 कंसेप्ट बताए। और मॉडल वर्ब का इस कंसेप्ट को छोड़कर के 4 कंसेप्ट के अलावा कोई दूसरा कंसेप्ट होता नहीं, चाहे किसी को कंसेप्ट को ले ले, चाहे मॉडल वर्ब का। तो अगले हम वीडियो में आपको बताएंगे कि मॉडल्स वर्ब जो मैंने उसके पहले जो बताया कि 10 मॉडल वर्ब होते हैं, ठीक है, तो बारी बारी से उसका हम यूजेस देखेंगे। मगर ये 4 कंसेप्ट जो होता है मॉडल वर्ब के अलावा कोई दूसरा कंसेप्ट होता ही नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो जो है, ठीक है, ये कंसेप्ट ऑफ मॉडल वर्ब का जो है, तो ये अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और निश्चित तौर पर कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो जो है आपका कैसा लगा मॉडल वर्ब का कंसेप्ट का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।